के इलाके में एक गांव है और यहाँ जो है कि पूर्व सांसद 2 बार पुणे के पूर्व सांसद रह चुके हैं पप्पू सिंह जी को उदय सिंह जी भी कहते हैं, पप्पू बाबू भी कहते हैं, उदय बाबू भी कहते हैं। वो आज यहाँ पर चल करके तो कैसा लगा आपको? वो हमारे जनस्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम लोग बहुत दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि जब ज़्यादातर जो बड़े पार्टी के बड़े लीडर होते हैं वो बड़े बड़े शहरों में प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हम अध्यक्ष महोदय का उदय सिंह जी का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि वो गांव को चुने। हम लोगों ने जब प्रस्ताव रखा कि हम लोग मड़िया गांव में प्रोग्राम रखना चाहते हैं, आपको इसके लिए आना पड़ेगा, यहाँ के तो गरीब जनता की बात जो है सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग पिछले 11 साल से आज मड़िया पोखरिया इस आसपास के गांव से लगभग जुड़े हुए हैं। हर सुबह चाहे बाढ़ पानी हो, चाहे जिस तरह का भी मसला रहे, चाहे ब्लॉक में धांधली हो रही है, इन सभी समस्याओं को लेकर या हमारे मजदूर भाई के साथ जो आज कर्नाटक और तमिलनाडु में मार्केट इसी गाँव के, इसलिए मेन मुद्दा 2 चीज था। बाढ़ के टाइम में जो यहाँ पर जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर मदद किया, और दूसरा यहाँ के मजदूर भाई जो पलायन हमारा मेन मुद्दा है, और यहाँ से जो पलायन के मजदूर उनको बहुत ज्यादा मारपीट हुई थी, बिहारी खाकर मार हुई थी, यानी हमारा जो मान सम्मान में ठेस पहुंचाया था, उस चीज को हम लोगों ने तोड़ने की कोशिश किया और इसी गांव में राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम रखा ताकि यहाँ के लोग और जो है हम लोग अब जाने के हमारे साथ हर सुख दुख में जो है जनस्वराज पार्टी और शाह फैसल और उदय सिंह जी, प्रशांत किशोर जी सबके साथ है, इस गाँव के साथ है, इसलिए हम लोग ने पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहला प्रोग्राम यहाँ किया। तो गाँव के व्यक्ति में कैसा आपने देखा? आपने क्या देखा? मैं क्या बोलूँ, ये तो यहाँ जो जितने लोग आज उनके तादाद की जो जुनून था, आज बैठने के लिए कुर्सियां नहीं बची और इतने हजारों हजार की तादाद में आज लोग गांव में थे, तो प्रोग्राम को देखने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे थे। हम तमाम ग्रामवासियों का, तमाम पंचायत वासियों का, इस एरिया के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि प्रोग्राम को बहुत ही सक्सेस और कामयाब और जोरदार कामयाब बनाया। इसके सभी ग्रामीण धन्यवाद के पात्र, मेरी माँ बहन हो, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, सबके धन्यवाद के पात्र। ग्रामीणों में खुशी का मतलब चमक है बहुत ज्यादा और एक उम्मीद भी है जनस्वराज। सर, इस मौके पर आज जो है कि यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं सुदूर देहात में, जहाँ के लोग आना पसंद नहीं करते हैं। ये इसी बातों पर थोड़ा सा प्रतिक्रिया जानेंगे। आप यहाँ क्या महसूस किए? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस जगह तक पहुँचे। ये आपका भी तारीफ है कि इतने सुदूर देहात आप आने का काम किया। आज हमारे हम लोग तो इस जगह पर इसलिए आए कि यहाँ से शाह फैसल जी चुनाव लड़ते हैं और जैसे ही चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, खेला हो जाता है, नहीं कानूनी दावपेच में जो है मामला फंस जाता है और वो चुनाव नहीं लड़ पाते। जो कैंडिडेट है वो चुनाव जीत जाते हैं। इस बार इसी बात इसलिए इस गांव को हम लोगों ने सोचा कि नहीं जाया जाएगा। हमारे अध्यक्ष आए हुए थे यहाँ पर जनस्वराज के सुदूर गांव के लिए, इसीलिए ये देखने के लिए आए थे, कि उनके समझने के लिए आए थे और यहाँ के लोगों को बताना चाह रहे थे कि हमारे पार्टी में इस बार अगले पार्टी में क्या हुआ शाह फैसल के साथ, तो ये सारे लोग जनता जान रहे हैं और समझ रहे हैं। क्योंकि इनको जेल दे दिया गया, इनको साजिश के तहत यहाँ के दूसरे पार्टी के दल, दूसरे नेता जो यहाँ के हैं, उनको जेल देने का काम किया और वो इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन इस बार हमें पूरा भरोसा है और पार्टी पर ये उम्मीद है कि पार्टी इनको टिकट देगी यहाँ से, क्योंकि आज इन्होंने ये प्रोग्राम रखा गया था, तो आज के प्रोग्राम से भी हम लोगों को एहसास हुआ और तमाम यहाँ के लोगों ने, इस जगह का जनता ने इनको जिस तरह से साथ दिया है, ये काबिल तारीफ है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शाह फैसल जी का कि आज उन्होंने प्रोग्राम को सक्सेस किया है और सारे लोग, हम लोग गदगद हैं पार्टी के लोग। पैदल चल करके शाह फैसल जी के घर पर भी पहुंचे थे कुछ दिन जी हाँ, ईद के दिन वो सवई खाने के लिए शाह फैसल जी के घर पर भी आए थे और हम कदवा से ना हमारे यहाँ भी गए थे उस दिन। ये कुछ दिन पहले की बात है, ईद के अवसर पर आए। तो क्या उम्मीद है जनस्वराज जो है जिस तरह से गांव-गांव पहुंच रही है, इनके बड़े-बड़े लीडर गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, तो उम्मीद क्या है इस बार? इस बार क्रांति आ चुका है। क्योंकि मुद्दे पर देखिए, पहले तो जात पात पर चुनाव हो रहा था, इस बार का चुनाव ही ऐसा चुनाव है कि हमारे नेता, हमारे प्रशांत किशोर ने ये मुद्दे पर चुनाव लड़ने की, मैंने बिहार को मजबूर कर दिया है, दिगर पार्टी को, चाहे वो भाजपा के लोग हैं या आरजेडी के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो, उनको मजबूर किया गया है। और यहाँ पर 2 विधानसभा में ये मुद्दा भी चल रहा है कि बाहरी भगाओ, लोकल लाओ, यानी लोकल का डिमांड है। यहाँ के जनता से भी आप पूछ सकते हैं, इन लोगों का कहना है कि यहाँ के लोकल कैंडिडेट हो, मेरा बेटा हो और मेरा सब कुछ हो। यहाँ बाहर के लोग, अपना परिचय दें। मैं मोहम्मद शहरियार, कदवा विधानसभा से मैं हूँ, वहाँ के अभी भावी उम्मीदवार के तौर पर संभावित उम्मीदवार मानिए। अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो हम चुनाव में आएंगे और अगर पार्टी जिसको भी टिकट देगा उसके साथ हम मैंने तन मन धन से खड़ा रहे। आपके साथ जो खेला हो जाता है इलेक्शन आने के पहले, इस बार भी खेला होना है क्या? इस बार तो खेला होगा, जनता खेला करेगी। इस बार जनता खेला करेगी। जिसने साजिश के तहत मुझे जेल में डाला था, पिछला चुनाव में जो यहाँ के मेरे साथ साथ
यहाँ की जनता ने जो आंसू बहाया था जब मुझे जेल में डाला गया था, इस बार यहाँ की जनता उन सभी नेताओं को आंसू बहाएंगे जब हम लोगों को प्राणपुर विधानसभा से हम लोग जीत होगी और एक प्रचंड जीत होगी। प्रशांत किशोर जी आपके घर तक पहुंचते हैं, सेवैयां खाते हैं, धाराई से बातचीत करते हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके गांव पहुंचे, आपके इलाके में पहुंचे हैं, कंफर्म समझे कि जनस्वराज पार्टी से आपको टिकट मिल जाएगी? देखिए इस बात को संकेत क्या था? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और प्रशांत जी को ये फैसला लेना है, लेकिन जनता के मूड को देखते हुए मुझे उम्मीद है जिस तरह से आज यहाँ की जनता ने साबित कर दिया कि हम आज जो है प्राणपुर की जनता ने साबित कर दिया कि हमारा नेता कौन है, तो हमें उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो हमारे जो जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी है, पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता की बात को, यहाँ की जनता की यहाँ की जनता को ये बात पता है कि शाह फैसल को राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित किए, राष्ट्रपति जी सम्मानित किए, क्या पता है? इतने जानकारी चाह रहे हैं आप लोग, क्या पता है आपका कैंडिडेट जी कैसे कैंडिडेट है ये बताइए। ये कैंडिडेट सर परफेक्ट है हमारे प्राणपुर विधानसभा का जो है, इनको अगर जनस्वराज से टिकट मिलती है तो हम लोग पूरा बहुमत से इसको जिताएंगे। और जहाँ तक बात रही है राष्ट्रपति पुरस्कार है, और ये आज नहीं, ये बच्चा जानता है शाह फैसल जी को कि राष्ट्रपति पुरस्कारित व्यक्ति है हमारे, तो ऐसा कोई बात नहीं है सर, कोई बात नहीं है। बस हम लोग अपना चाहते हैं कि प्राणपुर विधानसभा का अपना बेटा हो, प्राणपुर विधानसभा का अपना बेटा हो, अपना बच्चा हो, तो हम लोग सहयोग करेंगे और जिताएंगे उनको। तो क्या समझे इस बार जनस्वराज पार्टी अगर शाह फैसल को टिकट नहीं भी देती है तो हम सब मिलके इनको जिताने का काम करेंगे। क्या अब तक तो उम्मीद है? बहुत सारी बातें, बहुत सारे मसले हैं कि भाई छोटे मोटे या बड़े जैसे भी मसले होते हैं सबसे आगे खड़े होते हैं शाह फैसल भाई जो है ना, बहुत सारे मसले में आगे खड़े होते हैं, बहुत बढ़ चढ़ के काम हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अगर टिकट देती है तो जनस्वराज की जीत होती है, अगर नहीं देती है तो शाह फैसल भाई के लिए यहाँ के जनता ही प्राणपुर प्रखंड का नेता कैसा हो, शाह फैसल भाई जैसा हो। प्राणपुर प्रखंड का नेता कैसा हो, शाह फैसल भाई जैसा हो। कैसा हो, शाह फैसल भाई जैसा हो।